हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज की वीडियो है हमारी बजट 2024-25 के MCQs के ऊपर। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। हर एक MCQ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड बजट के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट मैं आपको इतनी अच्छी तरह से रिवाइज करवा दूंगा कि आपको वीडियो के अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ये वीडियो आपको एक बार देखनी है, वो भी लास्ट से प्रॉपर फोकस के साथ। एंड मेरी आपसे एक और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमारा हु प्रेजेंटेड अ 7 स्टेट बजट ऑन जुलाई 23 फॉर द फिजिकल 24-25। किन्होंने अपना 7 स्टेट बजट प्रेजेंट किया है जुलाई 23 को फॉर द फिजिकल 24-25? एंड आंसर इज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड अ 7 स्टेट बजट ऑन जुलाई 23 फॉर द फिजिकल 24-25, सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। अभी तक हमारे मोरारजी देसाई जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके पास रिकॉर्ड था 6 स्टेट बजट प्रेजेंट करने का। उन्होंने अपने टाइम पे 6 बार स्टेट बजट प्रेजेंट किया है। एंड निर्मला सीतारमन जी ने उनका रिकॉर्ड सरपास किया है, बिकॉज इन्होंने अभी तक टोटल 7 स्टेट बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑन जुलाई 23 इज द फर्स्ट बजट ऑफ द BJP लैंड NDA गवर्नमेंट सिंस इट वॉज री इलेक्टेड इन जून। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट 24-25। टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड क्या है इन द यूनियन बजट 24-25 में? एंड द आंसर इज 48.21 lakh crores. The finance minister informed that for the 24-25 the total recipients other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore and 48.21 lakh crore respectively. जो हमारे टोटल recipients other than the borrowings हैं ये है 32.07 CR एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेटेड है 48.21 लाख। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको एक्सप्लेनेशन के बीच में ही इतने पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, टोटल रिसिपिएंट्स अदर दैन बोरिंग्स है हमारा 32.07 एंड टोटल एक्सपेंडिचर है 48.21 लाख CR। एंड जो हमारे नेट टैक्स रिसिपिएंट्स है एस्टिमेटेड है 25.83 है। ठीक है, एंड फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड है हमारा 4.9% ऑफ GDP। ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रिसिपिएंट्स अदर दैन बोरिंग्स 32.07, टोटल एक्सपेंडिचर 48.21 लाख करोड़। जो हमारा नेट टैक्स रिसीट्स है एस्टिमेटेड 25.83 CR एंड एस्टिमेटेड है हमारा फिजिकल डेफिसिट दैट इज 4.9% ऑफ द GDP। नेक्स्ट हमारा द नेट टैक्स रिसीट्स आर एस्टिमेटेड एट। अभी जस्ट अगर आपने एक्सप्लेनेशन प्रॉपर सुनी होगी तो आपको बिना ऑप्शन के ही पता होना चाहिए कि क्या आंसर है इसका। इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि आपकी इतनी रिवीजन हो जाएगी हर एक पॉइंट की कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। द आंसर इज 25.83। द ग्रोस एंड नेट मार्केट बोरिंग्स थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज 2025 एट आर एस्टिमेटेड 14.01 लाख करोड़ एंड 11.63 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये और दो नए पॉइंट आ गए आपके। सबसे पहले हमारा नेट टैक्स रिसीट क्या है? ठीक है, 25.83 लाख करोड़। ठीक है, एंड जो हमारा ग्रोस मार्केट बोरिंग्स है, ठीक है, एंड नेट मार्केट बोरिंग्स है। ठीक है, ग्रोस है हमारा 14.01, नेट हमारा 11.63। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेट टैक्स रिसीट्स है हमारा 25.83 एंड ग्रोस मार्केट बोरिंग्स है हमारा 14.01 एंड नेट है हमारी उसमें से 11.63। ठीक है, द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी एनहांस टू रुपीज़ डैश फ्रॉम द करंट ₹10 लाख। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी हाई चांस है कि आपको पूछा जाए। ठीक है, जो हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा जो स्कीम चल रही है हमारी, उसमें जो मुद्रा लोन्स हैं, ठीक है, उसकी लिमिट अब तक थी 10 लाख। ठीक है, जो कि तीन कैटेगरीज के अंडर है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी उसकी जो लिमिट है वो कितनी एनहांस कर दी गई है? फ्रॉम द ₹10 लाख एंड द आंसर इज 20 लाख। The government has decided to enhance the limit of Mudra, that is micro units development and refinance agency loans under the Tarun category from the existing 10 lakh to 20 lakh. The decision may aims to provide for more financial support to small business and promote entrepreneur activities across India. ठीक है, तो सरकार ने कितनी कर दी है मैक्सिमम लिमिट? 10 to 20 lakhs अंडर द तरुण कैटेगरी। ये भी अपने ध्यान रखना है। तरुण कैटेगरी के अंडर पहले लिमिट थी 10 लाख तक की, अभी कर दी गई है 20 लाख, जो कि एम करती है प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टू स्मॉल बिजनेस एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ अक्रॉस इंडिया। अभी हम देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। लॉन्च कब हुई थी? इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2015। ये भी अपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है स्कीम के रिगार्डिंग कब स्कीम ये लॉन्च हुई थी। दैट इज मुद्रा स्कीम हमारी हुई थी लॉन्च 2015 में, जो प्रोवाइड करती है 10 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्मर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तब मैंने आपको अभी बताया 10 लाख तक की थी, जो अभी लिमिट कर दी गई है 20 लाख। इसलिए मैंने यहाँ 10 लाख मेंशन किया कि आपको पता हो कि अभी 10 लाख कर दी गई है।
सो फंडिंग प्रोविजन क्या है, मुद्रा विच स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे वगैरह क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि मुद्रा का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड is a financial institution set up by the government. It provides funding to the non-corporate small business sector through various last mile finance institutions like banks, NBFCs, non-bank financial companies एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जाती है किन्हें, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस को, ठीक है। एंड मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअल्स, ये भी आपने ध्यान रखना है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्रा लैंड करते हैं डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअल्स, नहीं, बिकॉज अभी हमने देखा ये थ्रू लैंडिंग होते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सो ये डायरेक्टली लैंड नहीं करते टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या फिर इंडिविजुअल्स को। 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने आपको जैसे पीछे बताया 3 कैटेगरीज के अंदर। मुद्रा हैज़ क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट्स दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण एज पर द स्टेज ऑफ ग्रोथ फंडिंग नीड्स ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ माइक्रो यूनिट्स। सो क्या है 3 कैटेगरी, शिशु कवरिंग लोन्स अप टू 50,000, किशोर कवरिंग लोन्स अप टू 50 to 5 लाख, ठीक है, एंड तरुण 5 to 20 लाख, ठीक है। ये अभी यही चेंज करी है, मैंने आपको पीछे बताया तरुण कैटेगरी के अंडर मैक्सिमम लिमिट कर दी गई है 20 लाख, ठीक है। शिशु अप टू 50,000, किशोर 50,000 to 5 लाख एंड तरुण 5 लाख to 20 लाख, जो कि पहले थी 10 लाख, ठीक है। एंड लोन्स अंडर दिस सेक्शन आर कोलेटरल फ्री लोन्स, एंड जो मुद्रा स्कीम के अंडर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो कोलेटरल फ्री लोन होगा, मतलब आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। सो नेक्स्ट हमारा एम्फोसिस ऑन एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी डैश टाइम्स इन द नेक्स्ट डैश ईयर्स विद द वेंचर कैपिटल ऑफ डैश करोड्स। सो आपको ये मतलब मैंने इसीलिए आपको बताया कि किस किस रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी एक टाइप है क्वेश्चन का कि आपको एग्जामिनर पूछे कि जो हमारा स्पेस इकोनॉमी को एक्सपेंड करने का प्रोविजन दिया गया है इस बार बजट में, वो कितने टाइम होगा, कितने नेक्स्ट ईयर्स में, विद द वेंचर कैपिटल ऑफ, कितनी वेंचर कैपिटल फंड होगा, एंड द आंसर इज 5-10,000, ठीक है। एम्फोसिस ऑन एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी बाय 5 times in the next 10 years with the venture capital fund of 1000 CR, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 5 times होगा इन द नेक्स्ट 10 years एंड कैपिटल फंडिंग होगी 1000 करोड़ की, ये मैंने देख लिया। विद द कंटिन्यूड एम्फोसिस ऑन एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी बाय 5 times इन द नेक्स्ट 10 years अ वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ विल बी सेटअप, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया। नेक्स्ट है इन यूनियन बजट 24-25 रुपीज़ डैश लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इस बार हमारे यूनियन बजट 24-25 में कितनी फंडिंग प्रोवाइड की गई है, एलोकेट की गई है फॉर द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में, एंड द आंसर इज 1.48। द यूनियन बजट फॉर 24-25 एलोकेटेड रुपीज़ 1.4 लाख करोड़ फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग अक्रॉस इंडिया। बट अगर आपको ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेसिफिकली फॉर द एजुकेशन, ठीक है, 1.48 है हमारा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, बट अगर आपको पूछा जाए तो एजुकेशन में स्पेसिफिकली कितनी है 1.25, ठीक है, ये आपने को ध्यान रखना है। 1.48 में से 1.25 है जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन, किस आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, दैट इज आर्टिकल 112। The President shall every financial year cause to lay an annual financial statement before both houses of Parliament, a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for that year। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बजट, ठीक है। प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट शैल ले एवरी फाइनेंशियल ईयर कोस टू ले एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अ स्टेटमेंट फॉर द एस्टिमेटेड रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर, ठीक है। आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड देकर कन्फ्यूज मत हो जाना, इसी को हम बोलते हैं बजट, ठीक है, ये बजट का दूसरा नाम है। एंड आर्टिकल 113 के अंदर क्या है, नो डिमांड ऑफ ग्रांट्स फॉर शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट, कोई डिमांड मतलब ग्रांट शैल वो नहीं की जाएगी, ग्रांट नहीं की जाएगी एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट की रिकमेंडेशन के अलावा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 114 नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन के बिना कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना है। 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बजट, 113 में डिमांड फॉर ग्रांट एंड 114 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच टैक्स अबॉलिश फॉर ऑल क्लासेज ऑफ इन्वेस्टर टू बूस्ट स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स, कौन सा टैक्स अबॉलिश किया गया है फॉर द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स टू बूस्ट स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। इस बार बजट में से कौन सा बजट के रिगार्डिंग कौन सा टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है, एंड उस टैक्स का नाम क्या है, स्टार टैक्स, यूनिकॉर्न टैक्स, एंजल टैक्स या फिर जेम टैक्स, एंड द आंसर इज एंजल टैक्स।
Angel tax refers to the economic tax that the government imposes on funding raised by the unlisted companies or startups if their valuation exceeds the company fair market value. एंजल टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स था, ठीक है, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती थी फंडिंग जो कि रेस करती थी अनलिस्टेड कंपनीज और स्टार्टअप्स एंड अगर उनकी वैल्यूएशन एक्सीड करती है कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू से। एंड अभी तक ये था 30% एंड अभी इसे ख़त्म कर दिया गया। PM which योजना हैज़ बीन लॉन्च टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स टू एनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। इस बजट में कौन सी योजना लॉन्च की गई है जो कि रूफटॉप सोलर प्लांट्स इंस्टॉल करेगी टू इनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, जो कि उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। PM ऊर्जा सुरक्षा मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, PM सोलर रूफटॉप मुफ्त बिजली योजना या फिर PM उदय मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। एंड द आंसर इज PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अक्सर हम सिर्फ नंबर पे फोकस करते हैं कि स्कीम पर हम नाम ही नहीं ध्यान ही नहीं देते कि 1 करोड़ हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इनेबल करेगा एंड 300 यूनिट्स, ठीक है, एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बट हम योजना का नाम ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम एग्जामिनर कन्फ्यूज़ कर देता है। सो आपने ध्यान रखना है स्कीम का नाम है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, जो कि इनेबल करेगा 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। 1 करोड़ हाउस होल्ड, ये भी अपने ध्यान रखना है नंबर, ऑब्टेन करेगा 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। ये वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड दैट द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स टू इनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स ईच मंथ। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयज टुवर्ड्स NPS टू बी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 10% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी। आपको पता ही होगा जो हमारा NPS है, ठीक है, हर मंथ इसमें दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, ठीक है, ठीक है। एंड जो एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सपेंडिचर डिडक्ट किया जाता है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 10% टू दैट इज़ 14% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। पहले एम्प्लॉयर की तरफ से 10% डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, अब हो गया 14%। ये आपने ध्यान रखना है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्शन बढ़ाया है, नॉट फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है। To improve social security benefits, the deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employees' salary, ठीक है। पहले एम्प्लॉयज़ की सैलरी का जो 10% था वो कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर, अभी हो गया 10 to 14%। नेक्स्ट है अंडर PM आवास योजना अर्बन 2.0 हाउसिंग नीड्स ऑफ फ्लैश अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड। सो बताइए इसका क्या आंसर होगा, दैट इज़ 1 करोड़। PM आवास योजना अर्बन 2.0 नीड्स फॉर 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। ये भी अपने ध्यान रखना है, 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज एड्रेस की जाएंगी, ठीक है, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनी रिड्यूस फ्रॉम 40 to 10%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया गया है ऑन फॉरेन कंपनीज फ्रॉम 40% टू कितने परसेंट, एंड द आंसर इज 35%, ठीक है। यह मैंने पहले ही बता दिया है। इंडियन टैक्स अबॉलिश कर दिया है फ्रॉम फॉर ऑल क्लासेस टू इन्वेस्टर्स, सिंपलर टैक्स रिजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक यूज, प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज सेलिंग रो डायमंड्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स ऑन फॉरेन कंपनी रिड्यूस फ्रॉम 40 to 35%। मेजर अपने 2 पॉइंट ध्यान रखने कि एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है 40 to 35% और फॉरेन कंपनी, ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेन कंपनीज पे रिड्यूस किया है 40 to 35%। एंजल टैक्स पीछे आपको क्वेश्चन कराया एंड इस बार आपका एक्सप्लेनेशन के थ्रू रिवीजन होगी। सो नेक्स्ट हमारा डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स एनहांस फ्रॉम 15,000 टू डैश। जो हमारी डिडक्शन है फैमिली पेंशन में फॉर पेंशनर्स एनहांस कर दी गई है 15,000 टू एंड आंसर इज 25,000। डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000, ये भी अपने ध्यान रखना है। न्यू डैश हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ डैश फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स। तो बताइए कितनी तरह की हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिलीज करेंगी फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स, एंड आंसर इज 109 and 32। 109 हाई यील्डिंग क्रॉप्स एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है 109 and 32, ठीक है। ये देखिए रिलीज ऑफ न्यू वैराइटीज 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज बाय फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स,
एंड इसी के साथ आपने ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, नेचुरल फार्मिंग पे भी फोकस किया इस बार बजट में। 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री इनिशिएट होंगे इनटू नेचुरल फार्मिंग एंड 10,000 नीड बेस्ड बायो सोर्सेज सेंटर टू बी एस्टैब्लिश। ये भी अपने ध्यान रखना है कि 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सरे पैनल्स मोबाइल फोन्स एंड पीसीबीए रिड्यूस टू %। सो जो हमारी कस्टम ड्यूटी होती है एक्सरे पैनल्स मोबाइल फोन्स एंड पीसीबीए पे रिड्यूस कर दी है। हाउ मच %? दैट इज़ 15%। ये देखिए चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी। फुली एग्जाम्ड 3 more कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी टू 15% ऑन मोबाइल फोन मोबाइल पीसीबी एंड चार्जर। ये हमने देख लिया 15% तक रिड्यूस कर दी गई है टू मोबाइल फोन मोबाइल पीसीबी एंड चार्जर। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लेटिनम टू 6.4%। गोल्ड एंड सिल्वर पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दिया है टू 6% एंड प्लेटिनम पे 6.4%। ठीक है। एंड रिड्यूस पीसीडी ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड टू 5%। सो कस्टम ड्यूटी इस पे भी रिड्यूस करी श्रिम्प एंड फिश फीड पे, दैट इज 5%। एग्जाम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स एंड पैनल्स सोलर सेल्स एंड पैनल्स। फुली एग्जाम कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स। 25 क्रिटिकल मिनरल्स पे फुली तरह एग्जाम कर दी गई है कस्टम ड्यूटी। एंड ये सेक्टर बेनिफिशरीज हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारा 11,11,111 crore for capital expenditure has been allocated for which sector which is 3.4% of our GDP। किस पे इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज़ 11,11,111 करोड़ एलोकेट किया गया है जो कि हमारा 3.4% है हमारी जीडीपी का। एंड आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखिए प्रोविजन फॉर 11,11,111 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज 3.4% ऑफ आवर जीडीपी। 1.5 lakh करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन। एंड फेज 4 ऑफ PMGSY दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। ये तीनों अपने पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इतना करोड़ एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है टू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज 3.4% ऑफ आर जीडीपी। ठीक है। एंड ग्राम सड़क योजना का फेज़ 4 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है फेज़ 4। ठीक है, टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल ऑन विच टेम्पल कॉरिडोर। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। एंड ये जो होगा कॉरिडोर डेवलप ये किस टेम्पल कॉरिडोर पे बेस होगा, किस टेम्पल कॉरिडोर के मॉडल पे। एंड आंसर इज काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये देखिए हम टूरिज्म के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट पॉइंट comprehensive development initiative of for Rajgir will be undertaken which holds religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The development of Nalanda as a tourist center besides receiving Nalanda University to its glorious stature. And last time assistant to development of Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches making it an ultimate tourism destination. नालंदा एंड उड़ीसा को डेवलप किया जाएगा टू मेक इट एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, चारों पॉइंट आपने ध्यान रखने। सबसे पहला तो कॉरिडोर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, मॉडल ऑन काशी विश्वनाथ, देन राजगीर, देन नालंदा एंड देन ओडिशा। नेक्स्ट गवर्नमेंट विल लॉन्च डैश बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज एंड ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। सो कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करेगी बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज के लिए इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री पीवीटीजी उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आदिवासी शिक्षा योजना या फिर प्रधानमंत्री आदिवासी सशक्तिकरण योजना। ठीक है, एंड आंसर इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये चारों आपके नाम काफ़ी मतलब सिमिलर से, सो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आपने ध्यान रखना है आंसर है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। सो एग्जामिनर भी ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये क्या करेगा, इंप्रूविंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। सो कवर करेगा 63,000 विलेजेस को, बेनिफिट करेगा 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ ₹डैश लाख करोड़ हैज़ बीन अनाउंस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स दिस ईयर। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए इस बार बजट में कितना प्रोवाइड किया गया प्रोविजन, एंड दैट इज़ 1.52 लाख करोड़। सो देख लेते हैं हमारे टॉप एक्सपेंडिचर किस पे, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम। सबसे ज़्यादा है हमारा ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा डिफेंस पे। ठीक है,
कितना 4,54,773, देन रूरल डेवलपमेंट 265,808, देन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर्स पे 1.52 एंड होम अफेयर्स पे 1.51, एजुकेशन पे 1.25। ठीक है। गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट अ प्लान पूर्वोदया फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड डैश। सो गवर्नमेंट प्लान फॉर्मुलेट करेगी जिसका नाम है पूर्वोदया, ये भी अपने ध्यान रखना है। पूर्वोदया फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए, जो कि कवर करेगा बिहार को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड विच, टोटल 5 स्टेट्स को कवर करेगा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड 5th वन ये आपने बताना है, एंड द आंसर इज आंध्र प्रदेश। ये देखिए पूर्वोदया, विकास भी विरासत भी, प्लान फॉर एंडोमेंट रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अटेन विकसित भारत, एंड देन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोट एट, तो ये भी अपने ध्यान रखना है, ये भी डेवलप किया जाएगा, अमृतसर कोलकाता इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंटरनेशनल कॉरिडोर। ठीक है, इंडस्ट्रियल नोड होगी गया। सबसे मेजर पॉइंट ये भी अपने ध्यान रखना है कि रुपीज़ कहाँ जाते हैं, आगे देखेंगे हम। रुपीज़ कम्स फ्रॉम, सबसे पहले हम देखते हैं। चलो देखते हैं सबसे ज़्यादा रुपीज़ जाते कहाँ पे हैं। इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा हमारा है 21%, कहाँ पे, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज़ पे। ठीक है, 21% स्टेट शेयर्स टैक्सेज एंड ड्यूटीज़। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं 19% इंटरेस्ट पेमेंट्स, 19 इंटरेस्ट पेमेंट्स। देन उसके बाद हम देखते हैं 16% दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। देन उसके बाद हमारा आएगा, ये देखिए 9% दोनों पे, अदर एक्सपेंडिचर या फिर फाइनेंशियल कमीशन, अदर ट्रांसफर। बस आपने टॉप 3 ध्यान रखने हैं, आपको मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पे स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे, या फिर आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है। सबसे पहला स्टेट शेयर एंड टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे, देन आपने बताना इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, एंड थर्ड वन जाता है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे। ठीक है, दैट्स इट। बाकी आप देख लेना, सब्सिडीज़ पे 6%, डिफेंस पे 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स पे 8%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, पेंशन 4%। ठीक है, सबसे कम जाता है हमारा पेंशन पे, दैट इज़ 4%। एंड हमारा रुपीज़ आता कहाँ से है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ में हमारा आता है 27%। ठीक है, उससे हमारा बाद में आता है 19%, कहाँ से आता है, इनकम टैक्स पे। ठीक है, उस पर बाद हमारा 18% GST एंड अदर टैक्सेस। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आता है हमारा बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी से, देन इनकम टैक्स से, देन GST एंड अदर टैक्स। ये आपने ध्यान रखना है, इनकम टैक्स से ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट आना, हाउ मेनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर विल बी एस्टेब्लिश। इसलिए मैंने बताया था कि आपका अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। पीछे हम 1 या 2 बार ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कितने एस्टेब्लिश किए जाएंगे, दैट इज़ 10,000। ये देखिए, नेचुरल फार्मिंग 1 crore फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड नेचुरल फार्मिंग 1 crore फार्मर्स supported by certification and branding in next 2 years, and 10,000 need-based bio-input resources center to be established. Next है, which Ministry of Finance and is the nodal ministry responsible for preparing the budget document? Ministry of Finance के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रिपेयरिंग द बजट डॉक्यूमेंट? एंड द आंसर इज डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। The Finance Ministry of India is an important ministry concerned with the economic of India. It is comprised of 5 departments, one of which is the Department of Economic Affairs. Ministry of Finance के अंडर 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से Department of Economic Affairs एक है, एंड यही रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। यूनियन बजट इज क्लासिफाइड इन 2। यूनियन बजट क्लासीफाई किया जाता है रेवेन्यू बजट पे, कैपिटल बजट पे, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, एंड द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। यूनियन बजट classified into revenue budget and capital budget. नेक्स्ट है, बजट इज ऑल्सो नोन एज, ये भी हमने ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एंड द आंसर इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज अ रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर फॉर द इनकम टैक्स बिटवीन 3 to 7 लाख। 3 to 7 लाख के अंदर जो आती हैं टैक्स स्लैब्स, उसके लिए क्या रिवाइज किया गया है टैक्स रेट स्ट्रक्चर, दैट इज़ 5% कर दिया गया है बिटवीन 3 to 7 लाख इनकम के लिए। ये देखिए, सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रिजीम, 0 to 3 नील, 3 to 7 5%, 7 to 10 10, 10 to 12 15, 12 to 15 20, and above 15 30%. And standard deduction for salaried employers increased from 50,000 to 75,000. एंड ऐसे ही हमने पीछे पेंशन रिडक्शन भी देखी थी, वो अनाउंस कर दी है 15,000 to 25,000.
एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरी एम्प्लॉयज़ 50,000 टू 75,000। ठीक है, टैक्स स्लैब्स आप एक बार आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वन है, इन द नेक्स्ट 2 years डैश फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। अगले 2 सालों में कितने फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएट होंगे इन द नेचुरल फार्मिंग, ये भी हमने पीछे देख चुके हैं ऑलरेडी, एंड द आंसर इज 1 करोड़। प्रेशियस मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू बिकम चीपर एंड कस्टम ड्यूटी रिड्यूस टू डैश %, ये भी हमने पीछे एक्सप्लेनेशन में देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है टू द 6%, एंड प्लेटिनम पे की गई थी अगर आपको याद हो, दैट इज 6.4%। ये देखिए, ये हम ऑलरेडी पीछे रिवाइज कर चुके हैं। इज द बजट वर्ड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बताइए कि जो हमारा बजट वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कहीं पे या फिर नहीं, एंड आंसर इज नो। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द एज मेंशन इन द इंटरिम बजट द फोकस इज ऑन डैश मेजर कास्ट। फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि इंटरिम बजट की तरह ही फोकस हमारा रहेगा कितनी मेजर कास्ट पर, एंड द राइट इज 4। कौन कौन सी है? गरीब, महिलावान दैट इज़ वीमेन, युवा यूथ एंड फार्मर अन्नदाता, ये चारों आपने ध्यान रखने हैं। गरीब पुअर, महिलावान वीमेन, युवा यूथ या फिर अन्नदाता एंड अन्नदाता फार्मर। नेक्स्ट है बजट 24-25 फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs एंड। सो बजट हमारा फोकस करता है 4 कैटेगरीज पे, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME या फिर 4 विच मिडिल क्लास, एग्रीकल्चर, लोअर क्लास या फिर एजुकेशन, एंड द आंसर इज मिडिल क्लास। ये देखिए, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग, MSMEs या फिर एंड मिडिल क्लास। ठीक है, जैसे हमने देखा पीछे 4 मेजर कास्ट कौन कौन सी, गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, ऐसे हमारे ये फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट, स्केलिंग, MSMEs एंड मिडिल क्लास। फेस डैश ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू कनेक्ट 25,000 रूरल हैबिटेशन विद ऑल वेदर रोड्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन अनाउंस्ड। ये भी हमने देखा था जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग पढ़ रहे थे कि 11,11,111 करोड़ प्रोवाइड करा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि प्रोवाइड करेगी कनेक्ट 25,000 रूरल हैबिटेशंस। ठीक है, सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा फेस लॉन्च किया जाएगा, एंड आंसर इज फेस 4। ये देखिए, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे। फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू, जो फाइनेंस किया जाएगा श्रिम्प फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट पे, ये किसके द्वारा फैसिलिटेट किया जाएगा, एंड आंसर इज नाबार्ड। ये देखिए, नेचुरल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री इनिशिएटिव इनटू नेचुरल फार्मिंग, 10,000 नीड बेस्ड बायो रिसोर्सेज सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। श्रिम्प फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट को प्रोसेस किया जाएगा, विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI फॉर कवरेज फॉर फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years। डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट एंड इशुएंस ऑफ जनसमर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी अपने ध्यान रखना है, जनसमर्थ क्रेडिट कार्ड इशू करे जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट्स द एम ऑफ NPS वत्सल्य अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 24-25। सो NPS वत्सल्य जो अनाउंस की गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यूनियन बजट 24-25, इसका मेजरली एम क्या है? अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर्स, न्यू पेंशन स्कीम है रिटायरीज के लिए या फिर न्यू मार्केट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, एंड द आंसर इज अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर द माइनर्स। NPS वत्सल्य अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर्स। Budget 24-25 increased standard deduction of salaried employees from 50,000 to dash for those opting for new tax regime। ये भी हमने देखा था पीछे कि इंक्रीज कर दी गई स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरी एम्प्लॉयज़ की फ्रॉम 50,000 टू डैश फॉर दोज ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स regime, एंड आंसर इज 75,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 टू 75, एंड ये फैमिली पेंशन के लिए 15 to 25। According to Union Budget 24-25, the fiscal deficit is estimated at dash % of the GDP। So क्या है? That is 4.9। ये देखिए, फिजिकल डेफिसिट 4.9, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8, प्राइमरी डेफिसिट 1.4, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.4, 0.6। ठीक है, ये भी चार अपने ध्यान रखने। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट बजट? ठीक है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके पास है सबसे ज़्यादा बजट प्रेजेंट करने का? एंड आंसर इज मोरारजी देसाई। यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने पीछे निर्मला सीतारमण पढ़ा था, वो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा मतलब कॉन्जिक्यूटिवली स्टेट किसने प्रेजेंट किए हैं, दैट इज़ इन्होंने 7 करे हैं, मोरारजी देसाई ने कंटिन्यूसली 6 करे थे, बट टोटल जो रिकॉर्ड है वो इनके पास है विद द 10 बजट्स।
Morarji Desai served as a finance minister from 1959 to 63 and 67 to 69. Desai holds a record for presenting the most number of budget. He has presented 10 budgets in total. ठीक है, ये टोटल में 10 कर चुके हैं. कंसिक्यूटिवली लगातार इन्होंने 6 करे थे, इसलिए निर्मला सीतारमन ने इनका रिकॉर्ड सरपास किया विद द 7 स्टेट बजट्स. नेक्स्ट हु प्रेजेंटेड द बजट फॉर 1973-74 अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो टर्म किया जाता है एज अ ब्लैक बजट. जो ब्लैक बजट जो हम कहते हैं 1973-74 में जिसे टर्म किया जाता है इस बजट को एज अ ब्लैक बजट, वो किसने प्रेजेंट किया था अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, दैट इज यशवंतराव बी चवन. नेक्स्ट द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय डैश ऑन 26 नवंबर 1947. जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला यूनियन बजट था जो प्रेजेंट किया गया था 1947 नवंबर को, वो किन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, आर के षणमुखम चेट्टी. नेक्स्ट इन विच ईयर द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट. किस ईयर में हमारा रेलवे बजट सेपरेट किया गया था जनरल बजट से, आंसर इज 1924. Following the recommendation of the Ackworth Committee 1921 headed by the British Railway economist William Ackworth, the Ackworth report led to organization of railway budget. The railway finances were separated from the general government finances in 1924. So 1924 में सेपरेट कर दिया गया था रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट ऑन द रिकमेंडेशन. ये भी अपने ध्यान रखना है, Ackworth कमेटी 1921. नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट. जैसे हमने देखा 1924 में सेपरेट कर दिया गया था, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट कब, 2016 में. 1924 में सेपरेट किया गया था एंड 2016 में मर्ज कर दिया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द मर्जर ऑफ द रेलवे बजट विद द जनरल बजट ऑन September 21, 2016. द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्ट सेपरेट बजट फॉर रेलवेज वॉज स्टार्टेड इन 1924. ये हमने देख लिया. इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड इन. इंडिया का पहला पेपरलेस बजट कब प्रेजेंट किया गया था, एंड आंसर इज 2021. सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास. अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.